सूतजी बोले, हे सज्जनों, जब भद्रायु 12 वर्ष का था तब वही शिवयोगी पुनः माता पुत्र से मिलने आए। रानी सुमति ने उनका हर्षपूर्वक स्वागत किया। उस समय शिवयोगी ने भद्रायु को न्याय और नीति का उपदेश दिया, शास्त्र शाखाओं का ज्ञान कराया और साथ ही उसे शिवाराधना तथा सच्ची शिवभक्ति का मार्ग भी सिखाया। फिर उन्होंने भद्रायु को एक दिव्य शंख और तेजस्वी खड्ग प्रदान किया जो धर्म और पराक्रम के प्रतीक थे। अनेक आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, वत्स, सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। इतना कहकर वह शिवयोगी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पद्माकर राजा के पुत्र सुनय और शिवयोगी द्वारा प्रदान किए गए दिव्य आयुधों के सहारे भद्रायु ने अपने पिता वज्रबाहु को उसके शत्रु हेमरथ की कैद से मुक्त कराया। यह विजय केवल शौर्य की नहीं बल्कि धर्म और शिवभक्ति की भी विजय थी। कुछ दिनों बाद वही शिवयोगी चित्रांगद और सीमंतिनी से मिलने आए और उन्होंने कहा, अपनी पुत्री कीर्तिमालिनी का विवाह भद्रायु से कर दीजिए, यही शिव की इच्छा है। शिवयोगी के वचन को आज्ञा मानकर दोनों ने सहर्ष स्वीकार किया और विवाह की तैयारी आरंभ हुई। विवाहोत्सव में रानी सुमति और राजा पद्माकर भी पूरे लवाजमे के साथ आए। निमंत्रितों में वज्रबाहु भी उपस्थित था। जब उसे ज्ञात हुआ कि भद्रायु उसका ही पुत्र है तो उसके हृदय में अपने पूर्व कृत्यों का गहरा पश्चाताप उमड़ पड़ा। भद्रायु और कीर्तिमालिनी का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात वज्रबाहु ने अपना राज्य भद्रायु को सौंप दिया और रानी सुमति के साथ तपस्या के लिए केदारनाथ क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार शिवकृपा से भद्रायु का जीवन धर्म, भक्ति और न्याय का आदर्श बन गया। एक बार भद्रायु अपनी पत्नी कीर्तिमालिनी के साथ वन विहार कर रहा था। उसी समय उसने देखा कि एक ब्राह्मण दंपति भयभीत होकर दौड़ते चले आ रहे हैं। उनके पीछे एक भयानक बाघ लगा हुआ था। भद्रायु को देखकर ब्राह्मण तुरंत उसके पास पहुंचा और करुण स्वर में बोला, राजकुमार, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। भद्रायु ने बिना विलंब किए अपना धनुष उठाया और बाघ की ओर तीव्र शरवर्षा की, परंतु दुर्भाग्यवश वह ब्राह्मणी को बचा न सका। बाघ के आक्रमण से ब्राह्मणी के प्राण चले गए। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण शोक और क्रोध से भर उठा। वह भद्रायु को दोष देने लगा, कटु वचन कहने लगा। इस घटना से भद्रायु का हृदय अत्यंत व्यथित हो गया। ब्राह्मण के दुहक को शांत करने के लिए भद्रायु ने अनेक उपाय किए। उसने कहा, मैं तुम्हारा पुनर्विवाह कराऊंगा और तुम्हें राज्य भी प्रदान करूंगा जिससे तुम्हारा जीवन फिर से सुखमय हो सके। परंतु ब्राह्मण का शोक कम न हुआ। अंततः उसने कठोर शब्दों में कहा, यदि वास्तव में मेरे दुहक का निवारण चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दान कर दो। धर्म संकट में पड़े भद्रायु ने लोक कल्याण और ब्राह्मण के शोक निवारण के लिए भारी मन से संकल्पपूर्वक अपनी पत्नी कीर्तिमालिनी का दान कर दिया। तभी जाकर ब्राह्मण का मन शांत हुआ। इस घटना को अपना घोर अपयश मानकर भद्रायु अत्यंत व्यथित हो गया। आत्मग्लानि में डूबे भद्रायु ने एक चिता प्रज्वलित की और अग्नि में कूद पड़ा। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां अवतरित हुए। उन्होंने भद्रायु को हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम वर मांगो। भद्रायु ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण की पत्नी को जीवित करके उसे लौटा दीजिए। यह सुनकर शिव पार्वती मुस्कुरा उठे और बोले, भद्रायु, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और त्याग की परीक्षा लेने के लिए ही हमने यह लीला रची थी। इसके पश्चात उन्होंने कीर्तिमालिनी को भद्रायु के सुपुर्द कर दिया और कहा, चित्रांगद, सीमंतिनी, वज्रबाहु, सुमति और पद्माकर सहित तुम दोनों को अंत में हमारा अक्षय पद प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव पार्वती अंतर्धान हो गए। भद्रायु ने इसके बाद न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए 155 वर्षों तक राज्य किया और अंत में पत्नी सहित शिवलोक को प्राप्त हुआ।